इससे पहले कि कारपेट खराब हो जाए इसे साफ करो। वसुधा बिना कुछ बोले वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसके स्वभाव में हमेशा दूसरों की मदद करना रहा है। वो झुककर कारपेट साफ करने लगती है, लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। एक लड़की हंसते हुए कहती है, देखा, इसकी हालत देखकर तो साफ लग रहा है कि ये कोई नौकरानी है। दूसरी लड़की भी हंसते हुए कहती है, सच में इतनी बड़ी पार्टी में भी ये लड़की सिर्फ काम करने के लिए ही ठीक लगती है। ये सब सुनकर वसुधा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी थी लोगों की बातें सुनने की। तभी अचानक दादीसा की नज़र वसुधा पर पड़ती है। जैसे ही वे देखती हैं कि उनकी पोत बहू सबके सामने पोछा लगा रही है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादीसा तुरंत उस लड़की के पास जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, तुझे पता भी है तू किससे ये काम करवा रही है? लेकिन वो लड़की फिर भी हंसते हुए जवाब देती है, क्यों, इसकी शक्ल देखकर तो ये नौकरानी ही लग रही है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग बस ये देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। तभी अचानक देव वहां आता है। देव बिना कुछ सोचे सीधे वसुधा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो सबके सामने जोर से कहता है, जिस लड़की को तुम नौकरानी कह रही हो वो मेरी पत्नी है। देव की ये बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो कुछ लोग फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं। लेकिन देव यही नहीं रुकता। वो गुस्से में आगे कहता है, मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की हिम्मत किसी ने कैसे की? वसुधा इस घर की इज्जत है। ये सुनकर वसुधा इसके बाद देव खुद वसुधा को तैयार करने में मदद करता है। वो उसके लिए एक बेहद खूबसूरत साड़ी और गहने लेकर आता है। वसुधा पहले तो मना करती है, लेकिन देव प्यार से कहता है, तुम्हें अब खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद जब वसुधा तैयार होकर नीचे आती है तो पूरा पार्टी हॉल एकदम शांत हो जाता है। हर किसी की नज़र सिर्फ वसुधा पर टिक जाती है। जो लोग कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे वही अब हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। एक लड़की धीरे से कहती है, यार, ये इतनी खूबसूरत हो सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी लड़की शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगती है। वहीं चंद्रिका भी वसुधा को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसके मन में पहली बार यह एहसास होता है कि उसने कभी सच में वसुधा को समझने की कोशिश ही नहीं की। तभी देव सबके सामने स्टेज पर जाता है और माइक हाथ में लेकर कहता है, आज मैं आप सबको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ, मिसेस वसुधा सोलंकी चौहान। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। देव आगे कहता है, वसुधा सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि चौहान हाउस की बड़ी बहू है, और अब अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो सामने आकर पूछ सकता है। ये सुनकर दादीसा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। प्रभात, हनुमत और पूरा परिवार देव पर गर्व महसूस करता है। वहीं वसुधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जिस सम्मान और पहचान का उसने कभी सपना देखा था, आज आखिरकार उसे वो मिल चुका था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कुछ लोग देव और वसुधा के इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये प्यार हर मुश्किल का सामना कर पाएगा या फिर कहानी में फिर कोई नया तूफान आएगा।